हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। एक टॉपिक जो पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं बहुत ट्रेंडिंग पे है और बार बार बच्चे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर एसएससी का कैलेंडर कब रिलीज होगा। देखो, जब आप ऑफिशियल कैलेंडर की बात करते हो तो ऑफिशियल कैलेंडर में ना एसएससी ने डेट मेंशन नहीं किया था, उसने बस मंथ मेंशन किया था कि मार्च में हम अपडेट करेंगे। लेकिन जब आप कैलेंडर सेक्शन में जाते हो ना तो ये कुछ डेट्स दिख रहा है, बट ये स्टार्टिंग से दिख रहा है, ये हाल फिलहाल में अपडेट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये पहले से ही दिख रहा है, तो इसमें कुछ भी अपडेट नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूं, मेनली एसएससी जो 4 सबसे बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ना, वो ये है। पहले आपको सीजीएल 26 का नोटिफिकेशन आएगा, 31 मार्च 2026 का। हालांकि चांसेस कम है टाइम पे आने की, बिकॉज की जीडी का पेपर नहीं हुआ है अभी तक। फिर सीएचएसएल 1 महीने बाद, फिर सीपीओ 1 महीने बाद और एमटीएस 1 महीने बाद। तो अगर आप एक पैटर्न को देखोगे तो ये मंथ एंड में, हर मंथ के एंड में दे रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप एसएससी की बात करो तो एसएससी ऐसा नहीं करता कि एक फिक्स डेट या मंथ के एंड में ही सब कुछ पब्लिश करे। बट आपको ये मान के चलना है इनडायरेक्ट, मतलब मोटा मोटी एक एक महीने का गैप होगा इन चारों एग्जाम में। तो अगर आप अभी तक तैयार नहीं हुए हो तो बी रेडी फॉर इट, बिकॉज कि ये कभी भी आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो बच्चे क्या करते हैं ना, होड़ लगा देते हैं कि भैया अब तो सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है। और एट द एंड होता क्या ना, एग्जाम से 1 महीने पहले आप जाके लगता है अब नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज कि आपने पहले से तैयारी ही नहीं की थी। तो मैं अभी भी बोलूंगा कि आप वेट मत करो नोटिफिकेशन का। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो तो कर लो, अभी से स्टार्ट कर लो। सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करने वाला है वो मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको सिलेबस खत्म करने के लिए टाइम चाहिए। कम टाइम में अगर करना है तो बेस्ट है हमारा द 100 आवर्स 1.0 कोर्स। सिर्फ 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला आप बाय कर लो 499 में, और मई फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप देखोगे कि तो अर्थमेटिक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, 2 चैप्टर्स रह गए हैं बस। तो अर्थमेटिक हो चुका है, एडवांस बचा हुआ है। तो पीछे की क्लासेस भी आप देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ना है तो आप उसके एनोटेड पीडीएफ से काम चला सकते हो। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रिंटेबल और प्रैक्टिस क्वेश्चन से काम चला सकते हो। बाकी मैं अभी यही बोलूंगा कि ज़्यादा टाइम खराब मत करो अपना, और तैयारी में लग जाओ, बेहतर होगा आपके लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या कुछ भी ऐसा आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और किसी भी चीज़ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, ये 4 डेट है फिलहाल के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस का। बट मेरा मानना है कि रेयरली ऐसा चांस होगा कि एग्जाम टाइम पे हो, क्योंकि जीडी का पेपर नहीं हुआ है, जो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जीडी का पेपर महीना 1.5 महीना चलता है, 1.5 महीना चलता है कम से कम, महीना तो हमारा सीजीएल चल जाता है। ठीक है, तो महीना तो कम से कम चलता ही चलता है। तो 1 महीना अगर मान लो अभी तक डेट नहीं आया है तो एटलीस्ट जो आएगा वो अप्रैल में आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि, मतलब मुश्किल है, इससे पहले सिलेक्शन फेज के भी एग्जाम होंगे। मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आप तैयारी पे फोकस करो। नोटिफिकेशन देखकर जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनका एग्जाम तो नहीं निकलता है, फॉर श्योर एग्जाम नहीं निकल पाता है। धन्यवाद आप सभी का। कोई भी क्वेश्चन रहता है आप नीचे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।